नमस्कार दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का विजडम क्लासेस के अंदर। तो देखिए, आज की क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज के अंदर आपके लिए हम आज का जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो क्या आ रहा है बच्चों आप लोगों के लिए। विच ऑफ द वाइटल साइन इज नॉट इंक्लूडेड इन द अपगार स्कोर, यानी कि वो पूछना चाह रहा है आप लोगों से कि अपगार स्कोर के अंदर इनमें से कौन सी चीज आप लोगों के लिए नहीं आती है, कौन सा वाइटल साइन, कौन सा आपका महत्वपूर्ण चिन्ह आपका शामिल नहीं है। ठीक है ना, ये चीज उसने यहाँ पे आपके पूछी है। अब ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं आप लोगों को, तो सर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक तो दे रखा है कलर मतलब रंग, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन, हार्ट रेट मतलब हृदय गति, और चौथी चीज देख रखी है आप लोगों के लिए तापमान। चौथी चीज क्या बोली है उसने, आपके तापमान। तो इनमें से क्या आप लोगों के लिए नहीं होता है। तो देखिएगा, सबसे पहले जो आपका अपगार स्कोर होता है इसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि अपगार स्कोर का मतलब क्या होता है। तो इससे आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके लिए क्या है। सबसे पहले बात आती है आप लोगों के लिए ए फॉर अपीयरेंस। ए फॉर मतलब क्या आता है आप लोगों के लिए, अपीयरेंस, यानी कि बच्चा दिख कैसा रहा है। अरे बच्चों, बच्चा दिख कैसा रहा है। अब आप बच्चा नहीं हो, बच्चा मतलब वो जो अभी अभी पैदा हुआ है, जो अभी अभी पैदा हुआ है। ठीक है ना, उस चीज की बात कर रहे हैं हम, आपकी बात नहीं कर रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहली चीज तो ये समझिएगा यहाँ पे आप लोगों के लिए कि अपगार स्कोर आपका 2 बार काउंट किया जाता है। कितनी बार काउंट किया जाता है आप लोगों के लिए, 2 बार काउंट किया जाता है बच्चों। एक तो किया जाता है 1 मिनट पे और दूसरा किया जाता है आपके 5 मिनट पे। यानी कि जैसे ही बच्चा जन्म लेगा उसके 1 मिनट बाद और उसके 5 मिनट बाद, 1 मिनट बाद और 5 मिनट बाद 2 बार आपको अपगार स्कोर देखना है। किस तरह से देखोगे सर, 3 तरह से नंबरिंग दे सकते हैं। 0 नंबर दे सकते हैं, 1 नंबर दे सकते हैं या 2 नंबर दे सकते हैं। कितने नंबर दिए हमने, 0, 1 और 2। अब यदि सबसे पहली चीज देखेंगे, बच्चा अपीयरेंस कैसा है, बच्चा आपका दिखता कैसा है, कैसा बच्चा कैसा दिख रहा है। यदि बच्चा आपका कैसा दिख रहा है, आपका ब्लू एंड पेल, कैसा दिख रहा है, ब्लू कलर का दिख रहा है या फिर आपका पेल कलर का दिख रहा है, यानी कि आपका नीला बच्चा है, बच्चे का कलर नीला पड़ गया या पीला पड़ गया तो 0 नंबर दिया जाएगा, उसको 0 नंबर दिया जाएगा। यदि उसकी बॉडी पिंक है और एक्सट्रीमिटी ब्लू है, ठीक है ना, क्या बोला हमने, आपकी बॉडी पिंक, ठीक है, और क्या बोला, आपकी एक्सट्रीमिटी यदि उसकी ब्लू है और उसकी बॉडी जो है आपकी पिंक है तो 1 नंबर दिया जाता है। यानी कि हाथ और पांव, उसके दोनों हाथ और दोनों पांव तो कैसे हैं, आपके बिल्कुल नीले पड़े हुए हैं और बीच में से वो आपके पिंक है तो उसे 1 नंबर देते हैं। और पूरी तरह से यदि आपका बच्चा पिंक है तो उसे आपके 2 नंबर दे दिए जाते हैं। ठीक है ना। अगली चीज आती है आपकी पल्स, देखते हैं, ठीक है ना, उसकी पल्स कितनी है या हार्ट रेट आपकी कितनी है। पल्स बोलिए या फिर आप लोग हार्ट रेट बोल दीजिए। यदि बिल्कुल भी नहीं है, 0 पल्स रेट आ रही है तो 0 नंबर, पल्स रेट 100 से कम है, पल्स रेट 100 से कम है तो 1 नंबर, और पल्स रेट यदि 100 से अधिक है तो आपके 2 नंबर। ठीक है ना। तीसरी चीज आती है आप लोगों के लिए ग्रिमेंस। क्या दिखती है आप लोगों के लिए, ग्रिमेंस, यानी कि वो मतलब उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन है, चेहरे के जो आपके एक्सप्रेशन है वो किस तरह के हैं। यदि आप, ग्रीमेंस का मतलब फेशियल एक्सप्रेशन, यानी कि आपने उसको कुछ स्टिमुलेशन दिया, आपने उसको उत्तेजित किया तो वो कैसे रेस्पॉन्स दे रहा है। यदि आपका कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किसी भी तरह का रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, आपने उसको चिरोटी काटी और वो किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं देगा तो 0 नंबर दोगे। ग्रीमेंस एंड वीक क्राई, यानी कि आपने चिरोटी काटी और हल्का सा इस तरह से कर रहा है तो कितने नंबर दोगे, 1 नंबर। और आपने जैसे उसको चिरोटी काटी, प्या 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 चालू हो गई उसकी तो आपके 2 नंबर। ठीक है ना। इसी तरह से चौथी चीज आती है आप लोगों के लिए एक्टिविटी। चौथी चीज क्या आती है, एक्टिविटी, यानी कि बच्चा बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा है, बच्चा बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा है, ऐसे पड़ा हुआ है, 0 मूवमेंट, तो कोई नंबर नहीं दोगे, 0 नंबर दोगे। ठीक है ना। आर्म्स एंड लेग्स फ्लैक्स, यानी कि सिर्फ हाथ और आपके ऐसे पड़े हुए, ठीक है ना, हाथ आपके थोड़े से इस तरह से हल्के हल्के इस तरह से कर रहा है, हाथ और पांव, तो 1 नंबर। और एक्टिव मूवमेंट, ठीक है ना, हाथ भी यूं चला रहा है, पांव भी यूं आपके ऐसे अच्छे से चला रहा है बच्चा तो 2 नंबर दोगे। ठीक है। और लास्ट आता है आप लोगों के लिए रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन रेट नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या, आपका रेस्पिरेशन। ठीक है ना। यदि नहीं है तो आपका 0 नंबर। स्लो एंड इरेगुलर, धीरे धीरे ले रहा है तो आपका 1 नंबर। और स्ट्रॉन्ग क्राई, यानी कि बिल्कुल
तेज तेज जोर जोर से रोते हुए सांस ले रहा है तो आपके 2 नंबर। ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपके क्या होते हैं, 5 चीजें होती है, अपीयरेंस, पल्स, ग्रीमेंस, एक्टिविटी और रेस्पॉन्स। यदि आपका टोटल स्कोर 7 से 10 के बीच में आ रहा है तो अच्छा अपगार स्कोर है, 4 से 6 के बीच में आ रहा है तो ठीक ठाक है, और 0 से 3 के बीच में आ रहा है तो बच्चे को आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को उसको सीपीआर वगैरह देके, ऑक्सीजन वगैरह देके उसको बचाना पड़ेगा। तो ये आप लोगों के लिए क्या हो गया, अपगार स्कोर के बारे में हो गया। ठीक है ना। तो क्या बोला था अपन ने, देखिए वहां पे अपगार स्कोर में आपके कलर आ रहा था, आपका रेस्पिरेशन आ रहा था, आपकी हार्ट रेट या फिर आपकी पल्स आ रही थी, लेकिन टेम्परेचर नहीं आ रहा था। इस वजह से सही आंसर यहां पे क्या है आप लोगों के लिए, टेम्परेचर। क्या है बच्चों आप लोगों के लिए सही आंसर, आपका टेम्परेचर। ठीक है ना। तो ये आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। यहां पे आप लोगों के ये अपगार स्कोर हमने समझा दिया, और इसी के साथ आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे समाप्त हो जाता है। तो मिलते हैं जल्दी आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। तब तक आप सभी लोग हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।